गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र संस्कृत लिंग्विस्टिक्स इस विषय के ऊपर व्याख्यान लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग सभी जानते हैं मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मित्रों, जो संस्कृत लिंग्विस्टिक्स है इसकी एक लंबी श्रृंखला है और काफी विवेचन के कई विषय हैं। हम लोग भारतीय भाषा दर्शन को समझ रहे थे, जान रहे थे, और इसी क्रम में जो अर्थ के विनिश्चायक तत्व होते हैं उसके ऊपर हमने अपना विमर्श करना प्रारंभ किया था। उसी विमर्श की दृष्टि से हमने भर्तृहरि के वाक्य पदीय की एक कारिका के माध्यम से आपके सामने यह प्रस्तुत किया था कि ऐसे 14 तत्व होते हैं जो किसी शब्द के अर्थ निर्धारण में सहायक होते हैं, और उन 14 तत्वों को हमने जाना था संयोग विप्रयोग आदि करके, और 14वां तत्व था स्वर। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये 14 के 14 तत्व ही शब्द के अर्थ में विनिश्चायक होते हैं, निर्धारक होते हैं, या अन्य भी कोई तत्व हो सकते हैं? मित्रों, अगर आप समग्रता पूर्वक जानने की कोशिश करें तो वे 14 तो हैं जिसे कि भर्तृहरि ने चिह्नित किया, लेकिन कालांतर में हम जिस प्रकार के प्रयोग, जिस प्रकार के व्यवहार, जिस प्रकार की सामग्री हमारे सामने उपलब्ध हो गई, जिस प्रकार एक उन्मुक्त संसार की परिकल्पना हुई, तदनुसार हमने आदान प्रदान अपने व्यवहार, अपनी बातों का किया, और कई ऐसे भिन्न तत्वों को भी हमने ग्रहण किया जिसके आधार पर हम शब्द के अर्थ का निर्माण करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है मुख मुद्रा। अब देखिए, कई सारी बातें चल रही है, हम प्रशंसा सूचक शब्द बोलते जा रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, महान हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, लेकिन उसी में एक मुख मुद्रा आती है जिसमें ऐसे मुख मुद्रा कर देते हैं आप। वो सारा का सारा विशेषण उसी समय एक विरोध रूप ग्रहण कर लेता है, अर्थात जो बातें प्रयोग में लाई जा रही है उसका वह अर्थ नहीं है। तो मुख मुद्रा ने भी अभिव्यक्ति प्रदान कर दी। इसी प्रकार कर संकेत, कर यानी हाथ, अगर हम व्याख्यान दे रहे होते हैं तो अनुकूल शब्द के अनुसार अनुकूल हमारा हर हाथ चलता है। जैसे मैं कभी कभी ऐसे करता हूं, मैं इशारा करता हूं। अगर मैं इशारा करता हूं, बोल नहीं रहा कुछ, लेकिन कहने मात्र के लिए केवल बार बार इशारा करूं, और जिधर की ओर मैं इशारा करूंगा, जो श्रोता होंगे या जिनके प्रति इशारा किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, वह उस संकेत का, उस कर संकेत का अर्थ उससे ग्रहण करेंगे। अब आजकल एक नई प्रविधि आप लोग खेलते होंगे, डम श्रैड्स नाम से काफी पॉपुलर है, जिसमें जो वक्ता होते हैं वो हाथों के संकेत, मुंह के संकेत आदि के माध्यम से श्रोता को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उस शब्द को गेस करो। तो ये जो डम श्राड्स आदि के माध्यम से, यद्यपि यह मनोरंजन का विषय है, ये किसी शास्त्र का विमर्श नहीं है, बट ये समटाइम जब मौनी पुरुष होते हैं, जो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वे अपने कर संकेत के माध्यम से अभीष्ट अर्थ संकेतित करते हैं। तो कर संकेत भी वहां पर एक सहायक बनता है। अभिनय आदि, ये जो नई विधा एक्टिंग आदि है, उनके माध्यम से भी कई प्रकार की बातों का हमारे पास कम्युनिकेशन किया जाता है, अर्थग्राह्य हमारे लिए होता है। तो इसीलिए हां, ये जरूर कहेंगे कि विमर्श हम वाक्यपदीय में प्राप्त करते हैं, लेकिन कालांतर में जिस प्रकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया और बाद में कात्यायन आदि ने आकर के कुछ नए सूत्र को उसमें डाल दिए, उसी प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि वाक्यपदीय कारण ने जिस प्रकार 14 सहायक तत्वों की चर्चा की, उसमें ही अन्य और भी हम डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसा मैंने आपके सामने कहा मुख मुद्रा, कर संकेत, अभिनय आदि, तो इसका भी यह अर्थ नहीं कि ये 3 और भी हम बना सकते हैं, और भी जा सकते हैं। आप लोग भी इस पर विमर्श करें, यानी इस 14 की संख्या को हम 17, 18, 20, 22, 25 अपने ज्ञान, अपने अनुभव से कर सकते हैं। मित्रों, उसके साथ एक और अर्थ आता है, एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, और वह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने कहा आम, तो आम शब्द का अर्थ आम ही होगा, सेब नहीं, केला नहीं। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? हमने कहा घड़ा, अब घड़ा कहने से ग्लास का बोध नहीं हो रहा,
या घड़ा कहने से अब किसी और चीजों का बॉटल का अर्थ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमें कहा जाता है घड़ा या घोड़ा या गाय, तो हम उसी प्रकार के अर्थ को ग्रहण क्यों करते हैं? इसके ऊपर भी विमर्श होता है। मित्रों, जब भाषा दर्शन का मैंने उपसंहार किया था तो उपसंहार में मैंने स्टीफन हॉकिंस की चर्चा करते हुए कहा था कि आफ्टर सम टाइम फिजिक्स विल नॉट बी, कह सकते हैं कि अब उसको प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। उसी आधार पर हमने कहा था कि भारतीय मनीषियों ने भाषा विषयक ऐसे सूक्ष्म चिंतन को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है कि भाषा पर अब किसी अन्य विमर्श की आवश्यकता नहीं रह गई। जो भी विमर्श होता है वह पृष्ठ पेषण होता है। तो उसी संदर्भ में देखिए, जो मैंने अभी कहा कि आम का अर्थ आम ही क्यों लिया जाता है, कमल का अर्थ कमल ही क्यों लिया जाता है, कोई भिन्न पुष्प नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? तो उन्हीं कारणों का विश्लेषण करते हुए वैयाकरणों ने, दार्शनिकों ने एक शब्द हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं संकेत ग्रह, संकेतक ग्रह। और इसका एक भिन्न शब्द भी प्रयोग में आता है जिसे कहते हैं शक्ति ग्रह। अब ये संकेत ग्रह और शक्ति ग्रह ही प्रमुख ये तत्व होते हैं जो निर्धारक होते हैं कि आम का अर्थ आम ही होगा। अब यद्यपि अगर हम चर्चा करें तो जो अर्थ के विनिश्चायक तत्व हैं, उसी दृष्टि से संकेत ग्रह भी ऐसा ही लग रहा है कि अर्थ का विनिश्चायक तत्व है। लेकिन यह भिन्न व्याख्यान है। हम आचार्य जगदीश, जिन्होंने शब्द शक्ति प्रकाशिका की रचना की, उस शब्द शक्ति प्रकाशिका में आचार्य जगदीश ने, यहां पर आप पाएंगे कि 9, एक तरह से 9 जो हैं, 9 उन्होंने 9 की ओर संकेत किया है, पदों की ओर संकेत किया है, तत्वों की ओर संकेत किया है, जिससे कि हम संकेतक ग्रह अर्थात उस संकेत को प्राप्त करते हैं जिससे वह अर्थ का विनिश्चय करे। और तदनुसार ये 9 या 8 बनते हैं। ये जो कारिका है इसे देखें कि शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धाः। अर्थात जो 8 के 8 वो तत्व है या 9 के 9 जो तत्व है, इस कारिका में, इस पद्य रूप में हमारे सामने आचार्य जगदीश ने उपस्थित किया है। अब ये कौन से हैं तत्व देखें। पहला है व्याकरण, दूसरा है उपमान, तीसरा कोश, चौथा आप्तवाक्य, पांचवा व्यवहार, छठा वाक्य शेष, सातवां विवृत्ति, आठवां सिद्ध पद का सानिध्य, सिद्ध पद का सानिध्य। तो ये 8 तत्व होते हैं जिन 8 तत्वों के आधार पर हम संकेत ग्रहण करते हैं। ये संकेत ग्रह के तत्व हैं। ये जानते हैं कि ये किस प्रकार व्याकरण हो या उपमान हो या कोश हो या आप्तवाक्य हो, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत्ति, सिद्ध पद का सानिध्य आदि हो, वो संकेत ग्रह करवाते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं व्याकरण। मित्रों, अगर आप संस्कृत भाषा को जानते हैं तो यह व्याकरण है कि अगर मैं कहता हूं कि सह गृहम गच्छति, तो वह व्याकरण है जो यह स्थापित करता है कि गच्छति जो है यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, अर्थात कोई एक व्यक्ति जाने का कार्य कर रहा है। यह व्याकरण है। वहां जो ती है वो उसकी ओर संकेत कर रहा है कि एक व्यक्ति ही जाएगा। लेकिन उसी को अगर हम गच्छन्ति कर देते हैं और सर्वनाम पद नहीं है या संज्ञा पद नहीं है, तो गच्छन्ति मात्र से व्याकरण का ऐसा प्रभाव होता है कि हम संकेत ग्रहण कर लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक बालक नहीं, बल्कि कई लोग या 2 से अधिक लोग जा रहे होते हैं, तो गच्छन्ति है। कर्तव्य शब्द देखिए, एक क्री धातु है। क्री धातु से कितने शब्द बनते हैं? कर्तव्य बनता है, कार्य बनता है, कर्म बनता है, करणीय बनता है, कृत्वा बनता है, करोति बनता है, अकरोत आदि जितने भी ये रूप है इस प्रकार बनते हैं। लेकिन ये सारे के सारे भिन्न अर्थ को दे रहा है। अब उस भिन्न अर्थ को ग्रहण करने के संकेत की प्राप्ति हमें कहां से हो रही? तो जिससे हमें उस संकेत की प्राप्ति होगी वह तत्व क्या कहलाता है? यहां पर व्याकरण। अब देखिए, 2 शब्द है, वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव और वासुदेव, और इसको भी छोड़िए, भारत और भारतीय, ये 2 शब्द है। इस दोनों शब्द में भेद कैसे उत्पन्न होगा? भारत यानी एक विशिष्ट देश,
एक अति प्राचीन राष्ट्र और वहां पर भारतीय बन गया, तो वहां व्याकरण यह हमें सहायता देता है कि भारत उस विशिष्ट राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वे भारतीय कहलाएंगे। इसी प्रकार वसुदेव और वासुदेव की चर्चा की हमने। वसुदेव वासुदेव के पिता हैं, लेकिन बस वही हो गया कि फिर वासुदेव का क्या अर्थ है। तो मित्रों, ये तो पूरी तरह से आप लोग जानते हैं कि वासुदेव का अर्थ है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वसुदेव जो है वो उनके पिता का नाम है, तो वसुदेव का पुत्र होने के कारण उसे वासुदेव कहा गया। और यह व्याकरण हमें बताता है कि वसुदेव में अण प्रत्यय लग करके वासुदेव बनता है पुल्लिंग अर्थ में, और इसलिए वासुदेव का अर्थ वहां कृष्ण होता है। इसका भी निर्धारक कौन है, यह संकेत कौन देता है, व्याकरण देता है। इसके साथ उपमान, समानता की दृष्टि से कई चीजों में हम समानता उपस्थापित करते हैं। मित्रों, भारतवर्ष में कंप्यूटर से पहले टेलीविजन आया, ठीक है। अब रही बात, लोगों से पूछा जाता था, जिसने कंप्यूटर नहीं देखा होगा वो पूछते थे भाई कंप्यूटर कैसा होता है। तो पुराने जमाने में आप लोग जानते थे जो डेस्कटॉप आता था और उसका जो मुंह, उसका जो स्क्रीन वो टीवी की तरह होता था। तो लोग बताते थे कि देखो वो टीवी की तरह है, टीवी की तरह होता था। तो किसी दूसरे के घर में अगर टेबल पे रखा हुआ हम देख लेते थे तो हम समझ जाते थे कि यही जो है कंप्यूटर है। भले ही हम उसके कार्य, उसके व्यापार, उसके व्यवहार को नहीं जान रहे होते थे, लेकिन टेलीविजन की जो समानता है अपने दिमाग में ला करके किसी भिन्न हम तंत्र को देखते थे, यंत्र को देखते थे, तो हमें यह बोध हो जाता था कि यही जो है कंप्यूटर है। उसी प्रकार अगर संस्कृत के उदाहरण ले तो न्याय दर्शन में आप लोगों ने 4 प्रमाणों की अवधारणा पढ़ी होगी, जिसमें तृतीय प्रमाण जो है उपमान है। वहां उपमान में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है सादृश्य का, कि गौरीव गवय, यानी उपमान जो है वो समानता के आधार पर होता है। गौरीव गवय अर्थात गाय के समान नील गाय होती है। कोई व्यक्ति जंगल जाता है, अब नील गाय उसने देखी नहीं, अब गया जंगल के पास, उसको नील गाय देखनी है, किसी से पूछता है कि भाई मैं आया हूं यहां, मुझे नील गाय देखनी है, नील गाय कैसी होती है। तो उस व्यक्ति ने उसको बताया कि गाय के समान नील गाय होती है। अब वो दिमाग में गाय के समान नील गाय यानी गाय का चित्र अपने मनोमस्तिष्क में लेकर के जंगल में प्रविष्ट होता है, और उसी प्रकार की एक कोई प्राणी उसे दिख जाती है, कोई पशु उसे दिख जाता है, और जिसे देखते ही वो समझ लेता है हाँ यही नील गाय है। क्योंकि ऐसी गाय सामान्य लोगों के पास नहीं होती, लेकिन यह गाय के समान है। ये भैंस के समान नहीं है, ये गधे के समान नहीं है, ये घोड़े के समान नहीं है, लेकिन गाय से मेल खाती है, इसलिए यह नील गाय है। तो वहां पर भी उस उपमान से हम संकेत ग्रहण करके उस पशु विशेष, उस प्राणी विशेष का हम अर्थ ग्रहण कर लेते कि यह क्या है, नील गाय है। ऐसे कतिपय उदाहरण होते हैं। अब आप सामान्य देखिए, दुष्यंत को पूछ बैठता है दूसरे अंक में विदूषक कि भाई दुष्यंत, ये जिसके तुम प्यार में इतना डूबे हुए हो वो है कौन? तो दुष्यंत कहता है शकुंतला। तो ये ऐसी कैसी कितनी सुंदर है कि जिसके कारण तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया, ये तुम दुबले पतले हो गए। तो उसने कहा कि अनवाप्त चक्षु असि, जिसके फल तुमने प्राप्त नहीं किया। तुम्हारे पास आंख नहीं है क्योंकि तुम्हारे आंख ने वास्तविक फल नहीं प्राप्त किया। और वहां पर अगर दुष्यंत कह देता है कि चांद की जैसे दिखने वाली है वो शकुंतला, दुष्यंत दूसरा प्रश्न नहीं करेगा, दुष्यंत से दूसरा प्रश्न विदूषक नहीं करेगा। अर्थात वो समझ जाएगा उस उपमान के आधार पर कि जो दुष्यंत जिस शकुंतला की चर्चा कर रहा है वो शकुंतला देखने में बहुत सुंदरी है। अब ये नहीं सोचेगा उस जगह कि चांद की तरह गोल मुंह होगा, कान जो है दिखाई नहीं देंगे, आंख नहीं दिखाई देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय परंपरा में, साहित्यिक परंपरा में चांद को सर्व सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, सर्वाधिक सौंदर्य, सबसे सुंदर होने का माना जाता है। और तभी हम आप गाना बना लेते हैं कि 14वीं का चांद हो या चांद सी मेरी महबूबा आदि। तो यह सादृश्य है, जिस सादृश्य के कारण हम अर्थ संकेत प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कोश, मित्रों कोश के लिए तो बड़ा सुंदर मैं महाकवि कालिदास का उदाहरण देता हूं। यद्यपि यह दंत कथा है, लोक कथा है,
इस कथा का कोई आधार या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन चूंकि लोक परंपरा में प्राप्त होती है तो इसलिए जाने कि श्रीलंका के राजकुमारी ने एक बार प्रतियोगिता रखी, एक पहली पंक्ति दी कि कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, कि कमल के ऊपर कमल की उत्पत्ति तो देखी जाती है, सुनी जाती है, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं कि कमल से कमल उत्पन्न होते हैं। महाकवि कालिदास ने छूटते ही कहा था कि बाले तब मुखाम्भोजे कथम इंदीवर द्वयम, हे बालिके तुम्हारे इस मुख रूपी कमल पे ये आंख रूपी दो कमल कैसे हैं, अर्थात इस मुख रूपी कमल पे आंख रूपी कमल की हम तो उत्पत्ति देख ही रहे हैं, तो इसलिए कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, नहीं कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते अपि तो दृश्यते, अपि च दृश्यते या दृश्यते पी, ऐसा भाव उसका बना। लेकिन अर्थ देखिए वहां पर अर्थ भेद क्या है। अंभोज शब्द जो होता है वो पिंक लोटस को कहा जाता है, ठीक है, और जो इंदिवर शब्द है वो ब्लैक लोटस को कहा जाता है, नील कमल को कहा जाता है, और आंख का रंग जो है वहां ब्लैक है। तो इस तरह से देखें कि कोशगत प्रयोग से हमने दो भिन्न अर्थ ले लिए। हमारे यहां अपूर्व कोश शास्त्र है, एक कमल के लिए कई शब्द हैं। पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब होता है श्वेत कमल। कुवलय, कुवलय का मतलब होता है नील कमल। इंदिवर, कृष्ण कमल आदि शब्द भरे पड़े हैं। पंकज, सामान्य जो कमल की अवधारणा है। तो ऐसे हर रंग के आधार पर, इसी प्रकार शिव के लिए कितने अर्थ है, हर, शिव, शंकर, आशुतोष, त्रिपुरारी आदि भरे पड़े अर्थ हैं। तो वहां पर हमें कोश सहायक होता है उन शब्दों के अर्थ को ग्रहण करने के लिए। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत नहीं वैश्विक संदर्भ में कह रहा हूं कि विश्व का प्रथम विश्व जो शब्दकोश है वो भारत में बना। निरुक्त नाम से आप लोग जानते होंगे, जबकि इंग्लिश भाषा का प्रथम शब्दकोश या कुछ भी जो है वो 14वीं 15वीं शताब्दी में आकर के बना है, और हमारा जो प्रथम शब्दकोश है वो आपको 8th सेंचुरी 6th सेंचुरी BC में प्रिपेयर्ड है भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण के लिए। और वे अर्थ जो ग्रहण होते हैं वो केवल शब्द के अर्थ पे नहीं, उस अर्थ को स्थापित करने में निर्वचन तक का सहारा लिया जाता है, और हम निर्वचन के आधार पर कतिपय स्थलों पर अपने विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हुए लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाकवि कालिदास प्रयोग करते हैं कुमार संभवम के 5वें सर्ग के अंतिम पद्य के अंतिम वाक्य में कि क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, अर्थात ये जो नवताम शब्द है, यानी फल प्राप्ति के बाद जो फल प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सारे कष्ट है ना, वे सारे कष्ट रिफ्रेश हो जाते, नवीन हो जाते हैं, अर्थात हमने जहां से शुरू किया हम वहीं पहुंच जाते हैं। वो कष्ट हमारे लिए कष्ट कर नहीं रह जाता फल प्राप्ति होने के बाद। वहां पर नव शब्द प्रयोग है। मल्लिनाथ आदि जो टीकाकार हैं उन्होंने नव शब्द का अर्थ वहां पे नूतन, अभिनव, फ्रेश, नया, प्रत्यग्र इस अर्थ में किया है। मैंने वहां पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां नव शब्द का अर्थ नव संख्या भी ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि नव संख्या का क्या स्वरूप है, 9 नंबर का क्या स्वरूप है, न जहाति निजम भावम, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता, अर्थात कष्ट के बाद फल की प्राप्ति हो जाने पर भी हम अपने उस स्वरूप को बनाए रखते हैं। और तब देखिए 9 का स्वरूप 18, 27, 36, 45, 54, 63 आदि ऐसे जितने शब्द हैं, इन दोनों को जो जितने अंक हैं, इन अंकों के दोनों नंबर को आप जोड़ते चले जाइए फिर भी 9 ही मिलेगा। तो न जहाति निजम भावम संख्या सुलाकृतिर यथा, तो नव शब्द का एक यह विशिष्ट अर्थ है, और यह अर्थ जो है हम कोश के माध्यम से, कोश की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद है आप्तवाक्य। मित्रों, कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनके लिए आवश्यक नहीं कि हमारे पास उसके प्रमाण हो ही, हमारे पास उनके हो ही। यथार्थ वक्ता, आप्तवाक्य कौन होते हैं? आप्तवाक्य क्या होते हैं? यथार्थ वक्ता। अपने अनुभवों के आधार पर प्राप्त ज्ञान जब हमारे पास कोई व्यक्ति देते हैं तो वह हमारे लिए प्रमाण बन जाता। वेद में, उपनिषद में कही जाने वाली बातें हमारे लिए प्रमाण हैं,
और इसीलिए जीव जगत ब्रह्म सत्य आदि की हम व्याख्या करते हैं। अगर परम दार्शनिक शंकराचार्य ने यह कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, तो वह हमारे लिए आप्त वाक्य हो गया और उसी वाक्य को अपने जीवन में हम प्रमाण मान करके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ एक और मैं समस्या की ओर संकेत आपको ले जाऊंगा। हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, वो कदाचित आप्तवाक्य पर तो चल रहा है, लेकिन उस आप्तवाक्य में कतिपय दोष हैं, जिस दोष के कारण वो आज तक स्थापित हो नहीं पाया। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो सिंधु सभ्यता है उनका कोई साहित्य नहीं प्राप्त होता, और जो वैदिक सभ्यता है उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। अब कैसे दोनों को हम भिन्न सभ्यता के रूप में, अलग अलग सभ्यता के रूप में देख रहे हैं कि यदि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता का साहित्य है लेकिन पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, और सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक प्रमाण है लेकिन साहित्य नहीं है, फिर भी हम आप्त वाक्य के आधार पर चल रहे हैं कि दोनों भिन्न सभ्यता है। क्यों ना इसे यह मान लिया जाए कि जो वैदिक सभ्यता है वही सिंधु सभ्यता है, क्योंकि वेद में सिंधु नदी, सरस्वती नदी का भरपूर उल्लेख है, और पुरातात्विक प्रमाण के रूप में जो सिंधु सभ्यता है उस जगह पे हम कई सारे यज्ञ कुंड आदि देखते हैं, हवन कुंड आदि की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना दोनों मिलाकर के हम एक सभ्यता की बात कर लें, लेकिन चूंकि वो यथार्थ वक्ता नहीं है, इसीलिए हमारे लिए वह आप्त वाक्य नहीं बन पाया है अभी तक। और जिस दिन इसका अनुभव हो जाएगा, जिस दिन यह यथार्थ रूप में आ जाएगा, उस दिन यह भी हमारे लिए प्रमाण बन जाएगा कि दोनों आप्त वाक्य है। अस्तु, आप्त वाक्य श्रेष्ठ प्रमाणों के आधार पर, चिंतन के आधार पर भारतीय मनुष्यों के द्वारा जो स्थापित कतिपय सिद्धांत हैं वह हमारे लिए आप्त वाक्य बनता है, और तदनुसार हम ऐसे आप्त वाक्य के प्रयोग करने वाले को यथार्थ वक्ता कहते हैं, और यथार्थ वक्ता के कथन का संकेत ग्रहण करके हम अर्थ का संकेत प्राप्त करते हैं। मित्रों, इसके बाद व्यवहार, लोक व्यवहार। जीवन में कतिपय ऐसी बातें होती है जो हम पुस्तकों से नहीं सीखते, बल्कि लोक व्यवहार से सीख लेते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भोजन ग्रहण करना चाहिए, कैसे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, किनके प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए, किनके प्रति अनुचित व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण यदि महाभारत में जाता है शांति का संदेश लेकर के, तो प्रारंभ में उन्हें मालूम है कि कृतज्ञता पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक जो सामने के जो अधिकारी हैं, धृतराष्ट्र प्रभृति जो राजा है, उनसे संदेश की बात करें। तो वहां देखिए वो क्या है, वो व्यवहार क्या है। लेकिन वहां पर अचानक उनके प्रति दुर्व्यवहार होता है, तो वह भी उसी आवेग में आकर के उस प्रकार का प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है। तो लोक व्यवहार से, अपने अनुभव से हम अपने जीवन में व्यवहार को लाते हैं, और तब हम कह देते कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये जो चीजें हैं हमने लोक व्यवहार से सीखा है कि वृद्धों का हमें अभिवादन करना चाहिए, वृद्धों के प्रति हमें शिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। तो व्यवहार, लोक व्यवहार भी हमारे लिए अर्थ संकेत देता है, शब्द के अर्थ को, व्यवहारिक अर्थ को हमारे सामने प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, प्रवर्तित करता है। वाक्य शेष, जो वाक्य शेष है, जगदीश का जो कथन है, उस कथन में वाक्य शेष का जो अर्थ है वो प्रकरण और प्रसंग है। मित्रों, इस प्रकरण और प्रसंग के विषय में हमने अर्थ विनिश्चायक तत्व में भी चर्चा की थी, लेकिन यहां पर एक विशिष्ट संदर्भ में मैं आपके सामने इसे रखना चाहता हूं कि कई प्रकार से क्या होता है कि हम अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं। अब एक शब्द है रस, देखिए इस एक चीज को, ये रस, अब रस का क्या अर्थ है बताए। जो उपनिषद के ज्ञाता होंगे वे रस का अर्थ आनंद कहेंगे, जो काव्य के ज्ञाता होंगे वो रस का अर्थ नव रस जो है साहित्य के वह ग्रहण करेंगे, श्रृंगार वीर शांता हास्य। जो भोजन के, जो पाक विशेषज्ञ हैं वे रस का अर्थ 6 जो विशिष्ट प्रकार के अर्थ होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। अब यहां पर देखें कि इसके लिए वाक्य शेष हमारे लिए क्या प्राप्त होता है। काव्य में हम विश्वनाथ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रसात्मकम काव्यम। तो वहां जो रसात्मकम काव्यम कहा गया, उस वाक्य के आधार पर रस शब्द का अर्थ हम भोजन के रस नहीं लेंगे, या उस रस का अर्थ हम उपनिषदीय अर्थ नहीं लेंगे। हां, परिणाम में भले ही उस अर्थ
रस का अर्थ आनंद हो जाएगा। लेकिन जब रसात्मकम काव्यम कहा जा रहा है तो वहां पर जो नव रस हैं, श्रृंगार, वीर, शांत, हास्य आदि, करुण, ऐसे रसों से जो युक्त काव्य है वह काव्य, रसों से जो युक्त होता है वही काव्य कहलाता है। लेकिन वहीं अगर हम तैत्तिरीयोपनिषद की पंक्ति की ओर जाए जहां पर कहा गया रसो वै सह, तो रसो वै सह में वहां पर रस जो है वह परम आनंद है, अर्थात उस पर ब्रह्म की चर्चा वहां प्रस्तुत की जा रही है, जिसे पर ब्रह्म के रूप में वहां पर द्योतित किया गया है, प्रकट किया गया है। आखिर आ जाइए, अगर सरसम भोजनम कहते हैं तो सरसम भोजनम का भी वही अर्थ निकल के आता है कि भोजन जो है वो रसपूर्ण है, अर्थात इसमें हमें मीठा स्वाद भी प्राप्त हो रहा है, नमकीन स्वाद भी प्राप्त हो रहा है, अचार का स्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है, मिर्च का भी स्वाद प्राप्त हो रहा है, अर्थात सारे रस यहां विद्यमान है जो हमें जीभ को अच्छा लग रहा है। यहां पर वह वाक्य शेष है, वह वाक्य है जो हमें उस अर्थ का संकेत देता है। ध्वनि आदि के साथ भी यही बातें होती है। अन्य अन्य जगहों पर ध्वनि के अन्य अन्य अर्थ निकल के आते हैं। इसके बाद है विवृत्ति, विवरण, व्याख्या। किसी भी आप ग्रंथ आदि में देखते हैं, किसी वाक्य, किसी शब्द, किसी पद विशेष की व्याख्या वहां पर प्रस्तुत की जाती है और तदनुसार उस व्याख्या के आधार पर हम अर्थ का विनिश्चय करते हैं। और ये विवृत्ति, जो व्याख्या, विवरण जो है, ये सर्वत्र देखे जाते हैं। मैं ही अगर आपके सामने अगर किसी विशिष्ट तत्व का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, किसी विशिष्ट तत्व की व्याख्या कर रहा हूं, तो मेरे इस व्याख्यान के आधार पर कतिपय सिद्धांत का प्रवर्तन यहां पर होगा या कतिपय सिद्धांतों का विश्लेषण होगा, जिसको आप प्रमाण मान के चलेंगे, तो जिससे आप संकेत ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जगदीश के अनुसार विवृत्ति भी जो है यह संकेत देता है अर्थ के लिए। सिद्ध पद का सानिध्य, मित्रों, इस सिद्ध पद का सानिध्य हमने इससे पूर्व अर्थ के जो विनिश्चायक तत्व थे उसमें भी हमने ग्रहण किया था, हमने इनको जाना था, हमने इनको समझा था। और वहां पर भी मैंने एक विशिष्ट आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया था, और वह उदाहरण था अपना रघुवंशम के 13 सर्ग का प्रथम पद्य, अथात् मनः शब्द गुणम गुणज्ञः पदम विमानेन विगाहमानः रत्नाकरम वीक्ष्य मिथः सजायाम रामाभिधानो हरिरित्युवाच। वहां पर रामाभिधानो हरिरित्युवाच के आधार पर रामाधिपद के सानिध्य से हमने हरि शब्द का विश्लेषण किया था और हरि पद का अर्थ हमने वहां पर विष्णु लिया था, जबकि हरति प्राणान, हरति क्लेशान, हरति चित्तान, इस प्रकार के विग्रह के आधार पर हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं और तदनुसार हरि पद का अर्थ शेर भी होता है, सिंह भी होता है, और हरिपद का अर्थ विष्णु होता है। लेकिन रामाभिधानों के सानिध्य से हमने यहां पे हरिपद का अर्थ क्या ले लिया? हमने वहां पर हरिपद का अर्थ विष्णु लिया है। इसी प्रकार यदि आप देखें अथ या कुमार संभवम का तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अब इस पद्य में देखेंगे एक शब्द है मनोभव। अब मनोभव को अगर इस प्रसंग विशेष से अगर आप निकाल लें, दहता पद का सानिध्य हटा दें, तो मन का अर्थ होता है मनसि भवतीति, अर्थात मन की भावना, हमारे हृदय की जो अभिलाषा है, हमारी जो इच्छा है वह विनष्ट होना। लेकिन चूंकि दहता शब्द वहां है जलने के अर्थ में, तो दहता पद के सानिध्य के कारण मनोभव शब्द का अर्थ वहां कामदेव हो रहा है, क्योंकि उससे पूर्व कामदेव का दहन हुआ है। शिव ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव का दहन किया है, कामदेव को जलाया है। लेकिन जो एक पद है दहता, उस दहता के कारण मनोभव का विशिष्ट अर्थ वहां पर हम लोग लेते हैं कामदेव। अगर मनोभव शब्द को स्वतंत्र रूप में ले ले तो मनोभव के देखिए कई अर्थ है। मनोभव अर्थात मनसि भवतीति मनोभव, जो मन की भावना है, जो मन में उत्पन्न होने वाली भावना है, वह जो है मनोभव है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये हमारे प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैयाकरणों ने इस प्रकार संकेत ग्रह के माध्यम से और पूर्व में अर्थ के विनिश्चायक तत्व के माध्यम से हमें यह दिखाने का प्रयास किया है, हमें बताने का प्रयास है कि किसी भी शब्द का वही अर्थ होगा तो कैसे होगा, उसके क्या विनिश्चायक है, यह संकेत हमें कहां से प्राप्ति होती है, इसका विश्लेषण आपके सामने आज हमने प्रस्तुत किया है। मित्रों, आप लोगों ने अवश्य रूप से ध्यान से सुना होगा, न भी ध्यान से सुना हो तो यह YouTube पे भी अवेलेबल है, आप उसे जरूर सुने और उस पर टिप्पणी करें।
आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।